तो संथाल में बांग्लादेशी देसी घुसपैठ। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं साहब, अब तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जानकारियां होंगी, सूचनाएं होंगी, जिसको आधार बनाकर कह रहे हैं। सीएम के पद पर रह चुके हैं, ऐसे ही टिप्पणी तो नहीं करेंगे। एक तरफ संथाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बताया जा रहा है, दूसरी तरफ हजारीबाग और गढ़वा में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे खेल बढ़ता जा रहा है। ईसाई मिशनरी के लोग माफ कीजिएगा, ईसाई मिशनरी के लोगों ने के धर्म में परिवर्तन के लिए भोली भाली महिलाओं को बरगलाने का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धर्मांतरण की नापाक साजिश। हजारीबाग में भोली भाली महिलाओं के धर्म परिवर्तन की थी कोशिश। प्रार्थना सभा के नाम पर बंद कमरे में महिलाओं को दिया जा रहा था प्रलोभन। पैसा देकर और रुका काम पूरा कराने के नाम पर दिया जा रहा था झांसा देकर महिलाओं को धर्म परिवर्तन के जाल में फांसा जा रहा था। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने किया हस्तक्षेप करने पर महिलाओं से ही लड़ गई महिलाएं। ग्रामीणों ने ईसाई मिशनरी पर लगाया गुमराह करने का आरोप। गढ़वा में भी हो रही थी धर्म परिवर्तन की कोशिश। सोनेहारा गांव में लोगों को बाइबल पकड़ाकर कराई जा रही थी प्रार्थना। ग्रामीणों ने प्रार्थना करवाने वाले युवक को रंगे हाथ पकड़ा, अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर फंसाने की है साजिश। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। धर्मांतरण की नापाक साजिश। ये तस्वीर आप हजारीबाग की देख रहे हैं, किस तरीके से धर्मांतरण का प्रयास कराया जा रहा है। कीर्तन अब आपको गढ़वा की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं। इस वक्त गढ़वा में शिकायत की गई है, युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। पलामू का व्यक्ति बताया जा रहा है जिसको ग्रामीणों ने पकड़ा है रंगे हाथों। और हमारे सहयोगी फलक और संजीत हमसे जुड़े हुए हैं। पहले फलक का रुख करता हूं। फलक, हजारीबाग में धर्मांतरण, एक तरफ बांग्लादेश में घुसपैठ, अल्पसंख्यक घुसपैठ बताया जा रहा है बांग्लादेश में, लगातार वहां भी धर्मांतरण चल रहा है। आदिवासी भोली भाली महिलाओं को बरगलाकर शादी करने के आरोपों को लेकर विपक्ष मुखर है, भाजपा मुखर है। वहीं दूसरी तरफ अब हजारीबाग और गढ़वा से भी सूचनाएं मिल रही हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदू महिलाओं का कीर्तन के नाम पर धर्म का परिवर्तन हो रहा है, रुके काम करवाने के नाम पर धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है। फलक, देखिए अभिषेक, हजारीबाग में जो है काफी जो है वो बीच में जो है इस मामले में पूरी तरीके से जो है वो रोक लगती हुई दिख रही थी। हालांकि इससे पूर्व में लगातार यहाँ धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे थे। हजारीबाग के आसपास के जो प्रखंड है वहां पर लगातार धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे थे और न्यूज़ 11 भारत उस वक्त भी प्रमुखता से खबरों को जो है वो दिखा करके प्रशासन तक इस पूरे मामले को अवगत कराने का काम उस वक्त भी किया था। अगर अभी ताजे मामले की बात की जाए तो इधर जो है हजारीबाग के इचाक प्रखंड के दरिया गांव में धर्मांतरण का मामला देखने को मिला है फिर से एक बार, जहां पर गांव की 15-20 महिलाओं को एक कमरे में सत्संग के नाम पर जो है कीर्तन के नाम पर पहले इकट्ठा किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जब स्थानीय युवकों को इस मामले की जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं वहां स्थानीय युवकों का हस्तक्षेप हुआ है और ग्रामीणों ने जो है इस पूरे मामले को जो है वो वहां यहाँ पर जो है पूर्ण विराम लगाया है। देखिए अभिषेक, जो ये पूरा पैटर्न है वो समझने की कोशिश एक बार मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरा पैटर्न काम करता है।
सबसे पहले वैसे ग्रामीण इलाकों को ये जो सिंडिकेट है वो तलाश करते हैं जहां पर थोड़ी सी जो है वो ग्रामीण परिवेश की झलक हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, और ऐसे में थोड़ी सी जागरूकता की कमी वाले क्षेत्र को ये पहले टारगेट करते हैं। वहां पर सबसे पहले जो है ये महिलाओं को टारगेट किया जाता है, जो है वो आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है, साथ ही कई गंभीर बीमारियों के उपचार, उसके निवारण की बात करते हुए ऐसे सभाओं का आयोजन किया जाता है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं शुरू होता है फिर धर्मांतरण का खेल। हालांकि जो ग्रामीणों की सूझबूझ से यहाँ पर इस पूरे मामले को जो है वो ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया, और जो लोग बताए जा रहे हैं कि कुछ मिशनरी के लोग थे उनको भी जो है खदेड़ा गया है। इसके अलावा फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो इस पूरे मामले में जो है वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे मामलों पर विराम लगाया जाए, और जो इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं उन तक जो है वो प्रशासन की जो है वो पहुंच हो, ताकि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति ना हो। जी अभिषेक। चलिए, बहुत धन्यवाद फलक, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग के जो हालात हैं वो भयावह बता रहे हैं हमारे सहयोगी, जिस तरीके की जानकारियां दे रहे हैं निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाला है। भोली भाली महिलाओं को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा, कीर्तन के बहाने धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा, रुके काम करवाने का झांसा दिया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं गढ़वा से। हमारे सहयोगी अरुण से भी समझते हैं एक बार, गढ़वा में भी धर्मांतरण की नापाक कोशिश आज की गई। अरुण, गढ़वा में भी धर्मांतरण, वहां भी जिस तरीके से महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है, एक तरफ हजारीबाग से मामला आ रहा है, एक तरफ गढ़वा से मामला आ रहा है, पलामू का लड़का पकड़ा गया है, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। किस धर्म में करवा रहे हैं धर्मांतरण? ईसाई बनाया जा रहा है हिंदू महिलाओं को, क्या कारण है, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें वहीं गढ़वा जिले के ताजा मामला, ये अभी डंडई जो है कि डंडई प्रखंड क्षेत्र का मामला आया है, जो दत्तमनिया गांव है वहां का आया है। वहीं दूसरी मामला की अगर हम बात कर ले, वहीं तो डंडई प्रखंड का ही वो सोनेहारा गांव है, वहां से एक मामला सामने आया है। वहीं आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि ये जो मुखिया आरोपी दुधुल पंचायत का मोहम्मद इजहार, जिस पर 20 साल से यौन शोषण करने का मामला था, उसने भी जो धर्मांतरण का कराया है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे गढ़वा जिले का मामला लगभग 2-3 प्रखंडों से सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका डंडई प्रखंड क्षेत्र का जो मामला है, सोनेहारा का मामला जो है, आपका सोनेहारा में भी डंडई का मामला देख लें आप। डंडई में तो एक पलामू का पड़वा का जो एक व्यक्ति था, उसे धर्मांतरण कराते हुए पकड़ा गया था, जो कि उसको ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले यानी कि डंडई थाना को किया था, और डंडई थाना उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई वो बातें सामने निकल कर रही हैं। अरुण, क्या कहकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है? महिलाओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? महिलाओं पर एक बहुत बड़ा तबका देख रहे हैं कि लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं से महिलाओं पर निशाना साधा जा रहा है। महिलाओं को निशाने पर रखकर उनके धर्मांतरण से, क्योंकि आमतौर पर घर का मुखिया पुरुष को माना जाता है, पुरुष अगर धर्मांतरण की तरफ अग्रसर होता है तो पूरा परिवार चला जाता है। कई तरीके के लाभ हैं, निःशुल्क पढ़ाई मिलती है, भोजन मिलता है, कई तरीके की बातें हैं। लेकिन इस बार ये नया ट्रेंड देख रहे हैं कि महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अरुण, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है मीडिया के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें जो ट्रेंड जो नया चला रहा है, जो व्यक्ति जो पकड़ा है, जो पकड़ाया है, अगर हम उसकी बात कर लें तो सबसे पहले बात जो सामने छन कर आई है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि लड़की के शादी में यानी कि आर्थिक सहयोग किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, निरोग हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वैसे लोग भी आकर यहाँ पे लोगों को अपना धर्म के प्रति प्रचार कर रहे हैं। और वहीं ग्रामीणों का भी जो है कि इस पर अब बातें सामने आ रही है कि लड़की की शादी कराने के नाम पर लोगों को बरगला कर और इस धर्म से उस धर्म से यानी कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, कहीं ना कहीं अगर किसी भी धर्म की तरफ खींचना है तो किसी भी धर्मांतरण अपना अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए बरगलाने की, रुके हुए काम का झांसा दिया जा रहा है, शादी करवाने का झांसा दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बने रहिएगा अरुण आप हमारे साथ। वक्त एक ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।